खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनता से की मुलाकात के दौरान सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में जुटी धामी सरकार, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर तेजी से हो रहा काम, सीएम धामी ने किया कामों का निरीक्षण। यूपी सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे यूपी सीएम, मां गढ़वासिनी मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के समापन को लेकर शुरू हुई तैयारियां, सीएम धामी ने हल्द्वानी में लिया तैयारियों का जायजा। देहरादून में जल्द ही किया जाएगा बसंत उत्सव का आयोजन, 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक मनाया जाएगा उत्सव। कार्यक्रम में लघु उद्योगों को मिलेगा फायदा। केंद्र के बाद अब उत्तराखंड सरकार जारी करेगी अपना बजट, 18 फरवरी से होगी उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत। उत्तराखंड में सभी निकायों पर 7 फरवरी तक होगा शपथ ग्रहण समारोह, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। सीएम धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर किया निरीक्षण, खिलाड़ियों और मेहमानों को हर संभव सुविधा दिए जाने की कही बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले सीएम धामी, कहा अब दिल्ली का कायाकल्प होने जा रहा, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने से दिल्ली में विकास का कमल खिलने जा रहा। और फरवरी की शुरुआत के साथ सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को दी बड़ी सौगात, अलग अलग योजनाओं को लेकर जारी किया लाखों का बजट। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बात खटीमा की कर रहे हैं, जहां पर खटीमा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर खटीमा पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है, फूल और भेंट देकर सीएम धामी का स्वागत किया गया। सीएम ने आम जनता से मुलाकात भी की, मुलाकात के दौरान जानी जनता की क्या है समस्याएं, इसी के साथ अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। तो बता दें आपको, कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं, अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको खटीमा से बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि समस्याओं का जल्द निस्तारण हो, इसको लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो बता दें आपको, मुलाकात के दौरान जनता की समस्याएं उन्होंने जानी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और इसी के बाद अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है। फूल और मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया और इसी के साथ जनता से मुलाकात पर जनता की समस्याएं सुनी हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और अधिकारियों को उन समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही बात हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। बता दें आपको बड़ी खबर, जहां पर हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा जा रहा है और इस पर तैयारियां जो है वो जोरों पर है। शहर के सौंदर्यीकरण पर खास फोकस रहेगा। इसी के साथ स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामों का निरीक्षण किया
वॉल पेंटिंग्स में भी हिस्सा लिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी जिले में स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी जो है वो जोरों पर चल रही है। शहर के सौंदर्यीकरण पर खास फोकस रखा जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामों का निरीक्षण किया है। इसी के साथ वॉल पेंटिंग्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल पेंटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हल्द्वानी से दिखा रहे हैं। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर जो है वो खबर सामने आ रही है और 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल गांव पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचे हैं योगी और मां गढ़वासनी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वहीं 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहने पर ऐसे में उत्तराखंड के गढ़वाल गांव पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की है, उसमें हिस्सा लिया है और यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ खबर यह भी है कि मां गढ़वासनी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा और इससे जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं और वो 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड के गढ़वाल गांव वो पहुंच चुके हैं। वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा भी लिया है उन्होंने। वहीं यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मां गढ़वासनी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इसी के साथ उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायने में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा और इसी बीच उनका भव्य स्वागत किया गया है उत्तराखंड में और भव्य स्वागत के साथ ही वो उत्तराखंड के गढ़वाल गांव पहुंचे हैं। वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने भाग लिया, पूजा अर्चना की। यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव वो पहुंचे। मां गढ़वासनी मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, मां गढ़वासनी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें वो शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के समापन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने यहां उत्तराखंड और दिल्ली के बीच सेमीफाइनल फुटबॉल मैच का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान सीएम ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। ये भी बता दें, उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को किया था, वहीं अब 14 फरवरी को इसका समापन हल्द्वानी में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हमारे खिलाड़ियों को नई पहचान देंगे। इससे युवा पीढ़ी में खेल की भावना जो है वो और भी बढ़ेगी। नहीं, हमारा बजट हमेशा आम जनता को समर्पित होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द की 21वीं सदी का तीसरा दशक
उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप हम बजट बना रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञान के रूप में गरीब, युवा, किसान, महिला सभी को प्राथमिकता देंगे, युवाओं को देंगे और उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पर निकाय के चुनाव थे, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें आप सब तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन हम लोग अंदर अंदर काम कर रहे हैं। बजट अच्छा बनेगा और सभी के लिए सर्वस्पर्शी भी होगा, सर्वग्राही होगा, हर एक क्षेत्र को आगे लाने वाला होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इस प्रकार का बजट इस बार आएगा। वहीं देहरादून में जल्द ही बसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इसके प्रचार प्रसार को व्यापक रूप से किया जाए, ताकि प्रदेश के फूल उत्पादकों और महिला और सहायता समूहों को इससे ज्यादा लाभ मिल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन में IHM और GMVN के सहयोग से फूड कोर्ट की व्यवस्था भी की जाए। फूड कोर्ट में विशेष रूप से पारंपरिक मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स पर आधारित व्यंजनों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वसंत उत्सव के जरिए शहद उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो बता दें आपको खबर, जहां पर देहरादून में जल्द ही बसंत उत्सव का आयोजन होने जा रहा है और 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित होने वाली है। और कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी जरूरी है। इसके प्रचार प्रसार को व्यापक रूप दिए जाए, ताकि प्रदेश के फूल उत्पादकों, महिला और सहायता समूहों के इससे ज्यादा लाभ मिल पाए। इसी के साथ फूड कोर्ट में विशेष रूप से पारंपरिक मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स पर आधारित व्यंजनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और उन्होंने ये भी कहा कि वसंत उत्सव के जरिए शहद उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार प्रदेश में यातायात सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया जाए और इसका उद्घाटन भी किया जाए। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में सरकार प्रदेश में यातायात सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर एक बड़ी पहल कर रही है और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो पाए और इसका उद्घाटन किया जाए। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है, उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, तो NHAI इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं, इसका उद्घाटन किया जाएगा।
और चलिए बात बागेश्वर की कर रहे हैं, जहां पर बागेश्वर के कपकोट में उत्तरायणी मेले के दौरान हुई मारपीट मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी ने उत्तरायणी मेले के दौरान 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया था। घटना के समय से ही आरोपी फरार बताया जा रहा था, जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी, जिसके बाद अब पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां पर एक मामला सामने आया है। कपकोट से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर कपकोट में उत्तरायणी मेले के दौरान हुई मारपीट मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी ने उत्तरायणी मेले के दौरान 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया था। ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। घटना के समय से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही है। और इसी के बाद अब पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इस व्यक्ति को, इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आप बागेश्वर से देख रहे हैं, जहां पर उत्तरायणी मेले में मारपीट का मामला सामने आया और उसके बाद बाकी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी फरार बताया जा रहा था, जिसे अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 16 जनवरी को थाना कपकोट क्षेत्र में अंतर्गत एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों को घायल किया गया था। और इसमें हमने पहले 2 गिरफ्तारियां पूर्व में ही की थी, जिसमें हिमांशु मेहता और एक विधि विवादित किशोर, इनको हमने पहले 17 जनवरी को गिरफ्तार किया था। और इसमें फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल पूछताछ के आधार पर एक तीसरे संदिग्ध का होने की सूचना भी हमें आ रही थी, तो उसकी भी तस्दीक करके हमने उसको वांछित किया था। और इसमें हमें कल बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें अभियुक्त जो प्रदीप गढ़िया है, ये निवासी हरसिला थाना कपकोट का निवासी है। इसको हमने कल गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो इसमें संगीन से संगीन धारा में 307 जो IPC हत्या का प्रयास का मुकदमा हमने लिखा था, और इसमें ये वांछित था, एक वांटेड हमारे लिए अपराधी था। इसको पूरी टीम ने गिरफ्तार किया है। इस टीम में SI संजय धोनी, हेड कांस्टेबल मोहन और प्रकाश और कांस्टेबल संतोष यशोजी से थे। इस पूरी टीम को, थाना कपकोट की पूरी टीम को और CO कपकोट को मैं इस पूरे सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए-नए केंद्र खुल रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहां पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा। स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा, हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया।
और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना, और जुड़ना ही नहीं बल्कि आज यहाँ पर जनरल विपिन रावत जो मेमोरियल फाउंडेशन है उसके माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय में मेरे पूज्य पिता की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन मान और शान का प्रतीक है, उसको भी इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज स्थापित किया है। मैं श्री मंजीत सिंह नेगी जी को और उनके पूरे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करे, नई नई गतिविधियों और यहाँ की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है इसके बारे में यहाँ के प्राचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी ने, माननीय कुलपति जी ने, राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में, और मुक्त विश्वविद्यालय की गतिविधियां किस ढंग से आगे बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से वहां के माननीय कुलपतियों ने भी अपनी बात को रखा है। आज यहाँ पर देखेंगे आप, बकरी पालन का काम भी हो सकता है, कुक्कुट पालन का काम भी यहाँ पे कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण। और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहाँ उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध, ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो यानी टीबी हो या डेंगी, कोई बीमारी डेंगी आ जाती है, या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है। और हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकती है, उसकी पैकिंग की व्यवस्था हो सकती है, उसको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बकरी के दूध में थोड़ा महक आती है, लेकिन वह बीमारी का उपचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। मैं आप सभी देवभूमि के वासियों से ही अपील करूंगा, उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, देवभूमि है, यहां से नशा को दूर करिए। यहां पर देवभूमि के अनुरूप देवालयों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी के अत्याधुनिक उपायों को करते हुए हम आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कृषि मेला के लिए, यहाँ किसान मेला के लिए प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी को, यहाँ पर डॉक्टर धीर सिंह जी को, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्री सतपाल महाराज जी को और महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ पर जो भी चीजें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी क्रम में मैं और चलिए आपको बता दें, पौड़ी से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे आप। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ अब उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर एक बड़ी खबर आप तक, जहां पर आपको बता दें उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 18 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। वहीं 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बड़ी जानकारी दी है। बजट को लेकर आम लोगों से सुझाव भी लिए गए हैं और सुझाव के साथ ही महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में जगह मिली है। तो बड़ी खबर आपको बजट सत्र से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर 18 फरवरी से ये शुरू होगा और 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक उत्तराखंड बजट सत्र चलेगा। इसी दरमियान वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बड़ी जानकारी दी। बजट को लेकर आम लोगों से सुझाव भी लिए गए हैं और जो सुझाव महत्वपूर्ण लगे हैं उसे बजट में
जगह दी गई है। वहीं साल 2025 को लेकर केंद्रीय बजट जारी कर दिया गया है। बजट में उत्तराखंड रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित किए गए बजट से कई गुना ज्यादा है। इससे उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। वहीं 63 किलोमीटर लंबी किच्चा खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, उससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार में तेजी आएगी। वहीं देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से ही हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था। इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।